यदि P और Q का जो अनुपात है वो 5:6 है और Q और R का अनुपात 14:15 है तो हमें बताना है P और R का अनुपात। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आप विदिन 2 सेकंड उसको सॉल्व कर पाओगे बिना पेन और पेपर के। कैसे? पहले आपको डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद आप दोबारा जब करोगे तो आप फास्ट वे में वैसे भी कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर P और Q का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 5:6 एंड Q और R का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 14:15। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, हमें बनाना होता है कॉमन को समान, मतलब Q यहाँ पर कॉमन है दोनों में तो Q को समान बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि Q की वैल्यू यहाँ पर 14 और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर करा दो आप 14 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 14×5 या यहाँ पर आप 6 का करा लो, फिर आपको बता देता हूँ शॉर्टकट। तो हमने ये कराया तो 14 कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट PQR का जो रेशियो हो जाएगा। अब देखो Q तो बराबर हो गए इन दोनों में, तो कैसे 14×5 और 14×6 = 84। यहाँ पर भी देखो 14×6 = 84 हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। अब ये लास्ट वाले का पता 5×6 = 90। तो हमें बताना था P और R का अनुपात। P और R का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 70:90। तो यहाँ से 0 से 0 उड़ा दो तो क्या हो जाएगा 7:9। ये तो हो गई एक बात। अब आपको शॉर्टकट वे में कैसे करना है वो भी आप सीख लो। आपको क्या कराना है, ये कॉमन जो टर्म है ना, जैसे कि यहाँ पर P और Q और यहाँ पर Q और R, तो क्या करना है आपको Q का यहाँ ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कराना है इस प्रकार से, और इस वाले का इस लास्ट में कराना है। कैसे, देखिए P Q का आप कराओगे ऊपर वाले दोनों में और इस लास्ट वाले का इसमें करा दोगे, दैट्स इट। बस आपका PQR डायरेक्ट आ जाएगा। एक बस कोची से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कोची से कोयम्बटूर कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, समय का अंतर हमें दे रखा है। कैसे, यहाँ वो 4 स्टॉप लेता है, प्रत्येक स्टॉप 15 मिनट का होता है, तो मतलब उसने 1 घंटा क्या खपत कर दिया। अगर वो बिना रुके चलता तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, लेकिन अगर वो रुक के चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर समय हमारे पास कितना है, एक्स्ट्रा लग गया है उसको 1 घंटे का, 1 आवर का। तो जब समय का अंतर हमारे पास दे रखा है, इसका मतलब है कि अगर इस स्पीड से चलेगा ये 50 से, तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लगने वाला है। अगर 60 से चलेगा तो उसे समय उतना ही लगता। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर हमारे पास दे रखा है। देखिए, तो हम दूरी मान लेते हैं कोचू से कोयम्बटूर की कितनी, x किलोमीटर। तो समय का अंतर हमारे पास दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी क्या है, x है, चाल कितनी हो जाएगी 50, माइनस यहाँ पर दूरी x, चाल कितनी हो जाएगी 60, और अंतर कितना है इसका, 1 घंटा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 300, ये 60x 3000 सॉरी, और ये 15x बराबर 1 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये 3000 हो जाएगा किलोमीटर में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 300 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जहां हम बेसिक से कर सकते हैं वहां हमें फालतू में ट्रिक के चक्कर में क्यों पड़ना भाई, ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दंड आरेख एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि 2001 में P प्रकार की कारों का उत्पादित प्रतिशत 2000 के समान होता है तो 2001 में उत्पादित P प्रकार की कारों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन में कैसे घुमाया गया, देखिए क्वेश्चन में ये घुमाया गया है कि 2001 में P प्रकार की कारों का उत्पाद जो प्रतिशत है ना, वो 2000 के, मतलब 2000 में जितनी प्रतिशत कारें हुई थी उसके बराबर। तो प्रतिशत बराबर यहाँ पर दे रखा है 2000 के। तो 2000 में देखिए कारों का प्रतिशत कितना था, P प्रकार की कारों का, ये देखिए ये P प्रकार का कॉलम है, यहाँ पर नीचे से ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये P प्रकार का, देखो यहाँ पर 2001 में 30% था। ठीक है, उत्पादित प्रतिशत। तो लेकिन संख्या कितनी है 2001 में कारों की, 4,40,000। तो हमें निकालना है 4,40,000 का क्या निकालना है, 30%, दैट्स इट। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 चौको 12, 2 3 चौको 12 13, तो कितना हो जाएगा 1,32,000। यही आपका आंसर हो। तो यहाँ पर बेसिक ये था कि जो प्रतिशत है ना भाई, कारों की संख्या तो कितनी है, जो कार उत्पाद हुई है 2001 में वो तो हुई है देखिए आपकी 4,40,000।
ठीक है। लेकिन जो प्रतिशत है ना कारों का, वो 30% है किसके, 2000 में जो कारें हुई थी उत्पादित उसके बराबर। दैट्स इट। तो 2 सेकंड का ये सवाल था।